दिस इज़ स्वीटी हियर। वेलकम बैक टू आवर चैनल अंश कॉमर्स टेक। तो आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की फाइनेंसिंग एक्टिविटी करेंगे, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 4 है। तो हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में फिर वही दो पार्ट डिवाइड कर देंगे, ए एंड बी। ए में हम फ्लो पढ़ेंगे, फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब प्लस, और इसमें हम यूज्ड पढ़ेंगे कि कितना फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कितना माइनस आपका कितना कैश आउटफ्लो में जा रहा है। यहाँ पे इनफ्लो, यहाँ पे आउटफ्लो। तो इनफ्लो में क्या क्या आएगा? फर्स्ट है प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब आपके शेयर अगर इशू हो रहे हैं और उन पे प्रीमियम भी मिल रहा है कंपनी को, तो वो भी आपका प्लस हो जाएगा। और प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर, सेम वही है कि शेयर डिवेंचर इशू हो रहे हैं लेकिन वो प्रीमियम पे हो रहे हैं तो प्रीमियम प्लस कर देंगे, और डिस्काउंट पे हो रहे हैं तो डिस्काउंट माइनस कर देंगे। प्रीमियम आपका प्लस, डिस्काउंट आपका माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म लोन रिसीव्ड, मतलब आपका जो लोन आपने लोन लिया है तो आपको कैश आपके पास आएगा, तो इससे भी कैश इनफ्लो हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म लोन रिसीव्ड, मतलब शॉर्ट टर्म लोन लिए तो भी आपके पास कैश इनफ्लो हो जाएगा। शॉर्ट टर्म लोन में क्या क्या आता है? बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। तो ये चीज़ें अगर आप एज अ लोन शॉर्ट टर्म लोन लेते हो तो आपकी कैश इनफ्लो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में मैंने लेस लिखे हैं, कौन कौन सी चीज़ें लेस होने वाली हैं जिससे आपका कैश आउटफ्लो में आएंगी। फर्स्ट है पेमेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस कर दिए, रिडीम कर दिए। एंड पेमेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, इसी तरह ही डिवेंचर्स भी रिडीम कर दिए, मतलब वापस कंपनी ने अपने पास ले लिए तो कंपनी को कैश देना पड़ेगा। पेमेंट फॉर अ बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, जैसे प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर रिडीम होते हैं वैसे इक्विटी शेयर बाय बैक करती है कंपनी। अगर प्रीमियम पे बाय बैक कर रही है तो फिर वही है इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब प्रीमियम प्लस करके ही वापस आएंगे। और रीपेमेंट ऑफ लोन, लॉन्ग टर्म लोन्स, अगर आपने लॉन्ग टर्म लोन रिसीव करा था तो प्लस किया था और अगर उसकी रीपेमेंट कर रहे हो तो माइनस करेंगे। जैसे शॉर्ट टर्म लोन आपने रिसीव किए तो प्लस किए थे, लेकिन रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन सेम वही, बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट आप रीपे कर रहे हो तो माइनस करेंगे क्योंकि आउटफ्लो हो गया। इंटरम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर्स, कोई डिविडेंड पे किया है, प्रपोज्ड और फाइनल डिविडेंड पे किया है। यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर भी लिख सकते हैं कि हम प्रीवियस ईयर का डिविडेंड पे करेंगे। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन। तो ये किसी भी तरह के आपने इंटरेस्ट पे करें, चाहे वो डिवेंचर के ऊपर दिया, चाहे लोन के ऊपर दिया, चाहे लोन जो है वो शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है, दोनों का इंटरेस्ट पेड यहाँ पे माइनस होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी आउटफ्लो में काउंट होती हैं, ये आपकी इनफ्लो में काउंट होती हैं। इनको ऐड करेंगे तो ये बाकी सारी लेस करेंगे तो ये आपकी नेट अमाउंट आएगी, जिसको लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम, अगर पॉजिटिव है तो प्लस और यूज्ड हुआ तो माइनस फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आपका बोनस, अगर बोनस देती है कंपनी तो नॉट शोन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी कैश की ट्रांजैक्शन नहीं करते। सेकंड है शेयर इशू एक्सपेंस एंड अंडर राइटिंग कमीशन, आपने शेयर इशू करे वहाँ पे थोड़ा एक्सपेंस हुआ तो उसको शेयर इशू एक्सपेंस बोलते हैं, या आपने जो शेयर इशू करवाए वो कमीशन पे करवाए तो उसको अंडर राइटिंग कमीशन भी बोलते हैं। तो ये जो एक्सपेंस और कमीशन है, अगर इंक्रीज हो रही है मतलब वैल्यू अगर उसकी बढ़ रही है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपने इसको लेस करना है, और अगर उसकी वैल्यू कम हो रही है और क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट में लिखा नहीं हुआ कुछ स्पेसिफिक, तो आपने उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करना है। अगर इंक्रीज हो रही है तो फाइनेंसिंग में लेस हो जाएगी, और अगर डिक्रीज हो रही है तो ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, मैंने आपको डिवेंचर्स का भी एक पॉइंट कवर करवाया है। तो यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटीज है, ये क्लोजिंग बैलेंस है और ये ओपनिंग बैलेंस है। तो ओपनिंग में आपके पास थे 1,20,000 के डिवेंचर और क्लोजिंग में आपके पास ये बन गए 1.5 लाख के डिवेंचर्स, ठीक है, 1,50,000 की। और फर्दर इन्फॉर्मेशन दी है कि न्यू डिवेंचर वर इशूड ऑन 31 मार्च, मतलब क्लोजिंग वाली डेट को आपने नए डिवेंचर इशू करे हैं, मतलब जो ये 30,000 के इंक्रीज हो रहे हैं वो 31 मार्च 2021 को हो रहे हैं, और जो इशू हो रहे हैं वो डिस्काउंट पे हो रहे हैं, वो 10% डिस्काउंट रेट है। तो आपने पहले इसका मैंने वर्किंग नोट बताया, मतलब इन सब में 3 इन्फॉर्मेशन आपकी हैं। फर्स्ट है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, जो 10% है वो किसके ऊपर है? जो इशू हुए हैं। इशू कितने हुए हैं? 1,20,000 के थे, आपकी क्लोजिंग 1,50,000 की होगी, मतलब 30,000 से आपके इंक्रीज हुए। तो इंक्रीज जितनी वैल्यू हुई है उसके ऊपर 10% किया तो 3,000 आपका डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स आ गया। दूसरा पॉइंट ये कि नए शेयर कितने के अमाउंट के इशू हुए हैं, तो वो थे 30,000, लेकिन 3,000 का उनके ऊपर डिस्काउंट है तो वो लेस हो जाएगा, टोटल आपका 27,000 आ गया।
थर्ड पॉइंट है कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आपने क्वेश्चन में मेंशन है या कैलकुलेट करो या ना करो, नहीं भी बोला हुआ फिर भी आपने इसको कैलकुलेट करना ही करना है। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 1,20,000 के ऊपर 8% कैलकुलेट किया तो 9600 है, क्योंकि डिवेंचर एट द एंड इशू हुए हैं, इसका मतलब सारा साल आपके पास 1,20,000 थे, इसलिए मैंने ओपनिंग के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करा है। ठीक है, अगर ये ऑपोजिट होता कि ये कहते कि जो डिवेंचर इशू हो वो 31 मार्च 2000 या 1 अप्रैल 2020 को ही इशू हो गए तो हम 1.5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट देते, लेकिन यहाँ पे हमें बताया गया कि स्पेसिफिकली कि क्लोजिंग डेट के ऊपर डिवेंचर इशू हुए तो हमारे पास 1,20,000 के थे पूरा ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, उसके ऊपर 9600 का इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आ गया। अब इनको डालना कहाँ पे, मतलब इनको इनकी वैल्यू को पुट कहाँ पे करना है। पहला इफेक्ट पड़ेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, तो नेट प्रॉफिट में आपने ऐड करना है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, वो था 3000, और दूसरा ऐड करना है इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, वो है 9600। तो यहाँ से आपने दोनों इन्फॉर्मेशन चेक कर ली और डाल दी, दोनों ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होनी है। नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन फाइनेंसिंग अमाउंट है। तो नेक्स्ट है सेकंड है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जिसमें आपने क्या करना है, प्रोसीड मतलब नए शेयर इशू हुए हैं तो कैश कंपनी को मिला होगा तो 27,000 नेट अमाउंट डालनी है, और इंटरेस्ट पेड है तो वो माइनस करना है। तो इस वजह से आपका फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग दोनों इफेक्ट करेंगे। अगर डिवेंचर्स इशू होते हैं और अगर रिडीम होते हैं तो दोनों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो इस टॉपिक को हम यहीं तक ख़त्म करते हैं, तो नेक्स्ट इसकी प्रैक्टिकल करेंगे। तो नेक्स्ट हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, एक है क्लोजिंग की और एक है ओपनिंग की। 2020 का आपको शेयर कैपिटल दिया है 6 लाख का, 21 का आपका 8 लाख का, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपके 2 लाख के ओपनिंग में थे लेकिन क्लोजिंग में नहीं है, और डिवेंचर्स आपके ओपनिंग में नहीं थे लेकिन क्लोजिंग में है। तो यहाँ से भी थोड़ा समझ आता है कि पहले थे और अब नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये रिडीम हो गए हैं, और पहले नहीं थे और अब हैं, मतलब शुरू में नहीं थे लेकिन क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ गए हैं, तो ये इशू माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फर्दर इंफॉर्मेशन दिया है कि इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, कि जो 6 से 8 लाख के इक्विटी शेयर हुए हैं ये इशू हुए हैं 2 लाख के, जो 5% के प्रीमियम के साथ इशू हुए हैं, 15% के प्रीमियम के साथ इशू हुए हैं, और 12% प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो कि रिडीम हो रहे हैं। वो हमें वैसे क्वेश्चन देखने से पता चल रहा है क्योंकि पहले थे और अब नहीं है, तो रिडीम हो रहे हैं वो 5% प्रीमियम के साथ। फिर 14% डिवेंचर्स वर इशूड, वो भी क्वेश्चन देख के पता चल रहा है क्योंकि पहले नहीं थे, मतलब क्लोजिंग में आ गए हैं, ओपनिंग में नहीं थे, तो ये भी इशू हो रहे हैं और वो डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं एट 1%। और एक डिविडेंड पेड करना है अपने प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर, इंटरेस्ट पे करना है डिवेंचर्स के ऊपर, और अंडरराइटिंग कमीशन शेयर ऑफ इक्विटी शेयर्स के ऊपर आपको 10,000 की अंडरराइटिंग कमीशन भी गिवन है। और प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स आपके पास ओपनिंग का भी है और क्लोजिंग का भी है, तो मतलब ये करंट ईयर का है और वो प्रीवियस 2020 का प्रीवियस ईयर का है। तो हमें पता है करंट ईयर का तो देखना ही नहीं होता, सिर्फ प्रीवियस ईयर से ही हमें ट्रीटमेंट करनी होती है। तो पहले फर्स्ट वर्किंग नोट बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट में लिखा था इक्विटी शेयर्स इशू हो रहे हैं। तो इक्विटी शेयर इशू कितने के हो रहे हैं, देखो आप 6 लाख के थे स्टार्टिंग में और एट द एंड 8 लाख के हो गए, तो डिफरेंस आया आपका 2 लाख का। तो 2 लाख के जो इशू हुए हैं आपके इक्विटी, वो 15% प्रीमियम के साथ हुए हैं। तो प्रीमियम की अमाउंट कितनी आई, 2 लाख के ऊपर 15% चार्ज किया, 30,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया। तो हमें पता है जब भी कोई भी शेयर इशू या रिडीम हो रहे हैं तो प्रीमियम साथ में लेना है। तो 2 लाख के आपकी इक्विटी की वैल्यू है, 30,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम है, और अंडर राइटिंग कमीशन जो है वो इक्विटी के ऊपर है क्योंकि आउटफ्लो है, दे रहे हैं हम, इस वजह से यहाँ से माइनस हो गया। तो नेट अमाउंट 2,20,000 का आपका इनफ्लो आया इक्विटी शेयर्स का। उसके बाद है 12% प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो कि रिडीम होने हैं 5% प्रीमियम के साथ। तो फिर देखते हैं 2 लाख के थे प्रेफरेंस शेयर्स और 5% प्रीमियम, मतलब 10,000 का आपका सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया। तो प्रीमियम हमें ऐड ही करना होता है, चाहे शेयर इशू हो रहे हैं चाहे रिडीम हो रहे हैं। तो 2,10,000 की आपकी ये आउटफ्लो हो गया क्योंकि शेयर्स रिडीम हो रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहे हैं। उसके बाद है 14% डिवेंचर जो कि इशू होने हैं 1% डिस्काउंट के साथ। तो डिवेंचर्स 1 लाख के हैं, 1 लाख के ऊपर 1% किया तो हमारा 1000 आया। तो डिस्काउंट हमेशा लेस होते हैं, जैसे प्रीमियम ऐड हो रहा था डिस्काउंट लेस होता, तो ये आपकी 99,000 की अमाउंट आ गई जो कि आपने डिवेंचर से इनफ्लो हुआ, आपका कैश इनफ्लो बाय द इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो हम अब इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैसे पुट करेंगे,
तो फर्स्ट है आपका, क्योंकि शेयर इशू हो रहे थे इक्विटी शेयर की अमाउंट आई है 2,20,000, तो प्रोसीड फ्रॉम द इशू ऑफ इक्विटी शेयर 2,20,000। दूसरा था रिडीम करने हैं प्रेफरेंस शेयर्स, तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, क्योंकि रिडीम है तो आपका ये आउटफ्लो हो जाएगा कैश का, तो इस वजह से नेगेटिव है। नेक्स्ट है प्रोसीड इशू ऑफ डिवेंचर्स, तो वो भी अमाउंट 99,000 है। ये इशू है इस वजह से ये प्लस के हैं तो प्लस लिखा। डिविडेंड पेड आपने 24,000 का, और इंटरेस्ट पेड आपका 14,000 का, और अंडर राइटिंग कमीशन हम पहले एडजस्ट कर चुके हैं। प्रपोज डिविडेंड जो है आपका वो 90,000 का प्रीवियस ईयर का यहाँ पे कर दिया, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का पे हो गया। तो ये सारी अमाउंट प्लस माइनस करने के बाद आपकी अमाउंट जो आ रही है वो नेगेटिव है, तो हम लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये कैश में यूज इसलिए लिखा क्योंकि ये नेगेटिव अमाउंट है। सो टुडेज टारगेट अचीव। तो अब मैंने आपको इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग तीनों को एक्टिविटीज़ को बता दिया है स्टेप बाय स्टेप। हर लेक्चर 4 लेक्चर में हमने तीनों कवर कर दिए हैं। तो अब हम नेक्स्ट इसके प्रैक्टिकल ट्राई करेंगे। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, विश यू ऑल द बेस्ट। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, पढ़ाया अच्छा लग रहा है, और अब अगर आप कोई सजेशन देना चाहते तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।